नमस्कार। पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं फरहत नाज। आज हम कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा पर बात करेंगे। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि सड़क सुरक्षा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मजरू सुल्तानपुरी का एक बहुत ही मशहूर शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो जिंदगी के सफर में भी वही लोग कामयाब होते हैं जो मिलजुल करके काम करते हैं। और सड़क सुरक्षा का जो अभियान है, ये तभी कामयाब भी होगा जब सरोकार रखने वाले हर शख्स साथ मिलकर के काम करेंगे। सड़क सुरक्षा का ये काम सरकार को भी करना होगा, ट्रैफिक पुलिस को भी करना होगा, और सबसे ज्यादा ये काम करना होगा हमें और आपको। जी हां, सड़क सुरक्षा साझेदारी की बात हम आगे भी करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें और आपको क्या करना है ताकि ये अभियान सफल बन सके। और इस विषय पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव महमूद अहमद और परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा जी। कार्यक्रम में आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस संबंध में आप आमंत्रित विशेषज्ञों से अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, हमें है आपके कॉल का इंतजार। नंबर है 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर आप सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 011-2342-1050 और 011-2331-4444। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 और सोशल मीडिया साइट एक्स पर #AskAIR के साथ भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहला प्रश्न महमूद जी मेरा आपसे है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोगों को मदद करने में डर लगता है, क्योंकि उनको जहन में उनके जो है वो एक चीज रहती है कि अगर हमें मदद की जाएगी या फिर तो पुलिस के चक्कर काटने होंगे, वहां उनसे पूछा जाएगा कि भाई कौन है, कहां से हैं, तो बार बार चक्कर काटने से लोग बचते हैं, तो इस वजह से मदद करने से भी कतराते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम ये जो विषय है, जो लोग कतराते हैं थोड़ा मदद करने से, जो आपने बोला, हाँ मैं मानता हूं कि कुछ लोगों के जहन में ये बात है, लेकिन सरकार अपने तरफ से इस नियम का एक पालन किया है जिसको हमने गुड समैरिटन लॉ का नाम दिया है। और हम ये कहना चाहते हैं इस नियम के अनुसार कि अगर कोई भी व्यक्ति घायल है या कोई भी दुर्घटना का वो शिकार हुआ है और वो उसको कोई मदद की जरूरत है, तो हम चाहते हैं कि आप आगे आएं और ये गुड समैरिटन लॉ के जरिए आप उसको लेकर जब पहुंचाएंगे अस्पताल वगैरह, उसकी ट्रीटमेंट होगी, उसकी चिकित्सा होगी वगैरह, तो आपको इसके लिए एक पुरस्कार भी दिया जाएगा। और कोई भी परेशानी और कोई भी तकलीफ जो उनके जहन में है उनको उठाने की जरूरत नहीं होगी। कैश अवार्ड दिया जाएगा जिसको हम आज के तारीख पे 5,000 रुपए देते हैं, और ये स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया जाता है। हमारी मंत्रालय में ये भी बात हो रही है कि इसको हम रिवाइज करें और 2 गुना 4 गुना और बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़ें। जी, और महमूद जी, मध्य प्रदेश से हमारे लिसनर्स जुड़ गए हैं, संदीप नामदेव जी। संदीप जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश गोविंदुल्लागंज से संदीप नामदेव बोल रहा मैडम। जी बोलिए मैडम। जैसे सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आप उसकी हेल्प कर सकते कि नहीं? जैसे आप अभी मैंने बोला संदीप जी कि जरूर आप मदद करें। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आएं, आगे बढ़ें। ये जो जहन में बात है कि मदद करेंगे तो शायद खुद ही कोई तकलीफ में आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमने सारे राज्य सरकार, सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सबको ये बात हमने बात बोली है बार बार, और सब ये समझ चुके हैं कि हमें अच्छे नागरिक होने के नाते आगे बढ़ना चाहिए। जो भी हमारा फेलो सिटीजन है उसकी मदद करनी चाहिए। आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी फ्रॉम द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या कहीं और से भी, और आप एक जान बचाएंगे, आपको खुद ही बहुत ज्यादा एक सेटिस्फैक्शन उस बात की होगी। सरकार ने एक छोटी सी 5,000 रुपए की नियम भी रखी है इसके लिए कि आपको अवार्ड भी किया जाएगा जो एक जान बचाएगा आगे बढ़ के। जी, और अब दिल्ली से धर्मवीर जुड़ गए हैं। जी धर्मवीर जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार
सर हम दिल्ली में देखते हैं ज्यादातर नाइट में एक्सीडेंट होते हैं, बाइक वाले, गाड़ी वाले, कार वाले। रोड एक्सीडेंट के अधिकांश ऐसा आता है, देखने में आया है कि रास्ते के जो डॉग हैं अचानक ही सामने आ जाते हैं, वो दिखते नहीं है। तो सरकार को कुछ ऐसे कदम भी उठाने चाहिए, जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं आसपास एरिया में, टोटल एमसीडी को कहा जाए, उनको गले में ऐसी बेल्ट बांधी जाए रात के सामने वो दिखे, और अचानक ही आदमी ब्रेक भी मार देता है, वो ब्रेक नहीं मार पाता, वो सामने आता टकरा जाता है। बहुत आपका जो सलाह है वो बहुत अच्छी सजेशन है ये, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से और दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इस प्रकार का सजेशन दिया जाएगा। और इस तरह की जो समस्या है डॉग्स की, बेसिकली ये पूरे भारत की समस्या है, तो इसके लिए कोई गाइडलाइन कैटल्स के लिए तो बना दी गई है ऑलरेडी, बट डॉग्स के लिए भी इसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो इसके लिए डेफिनेटली योर सजेशन इज वेलकम। जी, और अब मुंबई से अंकित अमर्त्या जुड़ गए हैं। जी अंकित जी। जी नमस्ते। नमस्कार। मेरा एक ऑब्जर्वेशन था मुंबई और पुणे जैसे शहरों में, और भी शहरों में, हैदराबाद में, दिल्ली में, कि जो बेसिक स्किल्स हैं, जैसे अगर मुझे लेफ्ट मोड़ना है या मुझे राइट मोड़ना है, तो मैं सिग्नल दूंगा तो पीछे वाले को पता चलेगा कि मैं लेफ्ट या राइट जा रहा हूँ। इसकी बड़ी ये चीजें फॉलो नहीं होती हैं, जिसकी वजह से छोटे बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। तो क्या इसके लिए कोई बेसिक स्किल ट्रेनिंग वगैरह गवर्नमेंट, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग दे दी और लाइसेंस मिल गया, फिर सामने वाला क्या कर रहा है इसके पीछे कोई स्टडी है नहीं। देखिए अंकित जी, आपने बात बहुत सही बताई कि हम तो ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं और उसके बाद जो भी वाहन है, गाड़ी है, उसको चलाते हैं, लेकिन चलाते वक्त हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि नियम का पालन करें। जब आपने गाड़ी चलानी सीखी और आपको जब दाएं बाएं इंडिकेटर का बताया गया, और जब भी आप गाड़ी चलाते वक्त ये दाएं या बाएं आप जाएंगे, तो आपको ये इंडिकेटर ज़रूर देना चाहिए। नियम में भी लिखा हुआ है और नियम का पालन करना उचित ही है। हमने कई सारे ड्राइविंग रेगुलेशंस इशू किए हैं मंत्रालय की तरफ से, जो कि 2017 के हैं, और 2017 के नियम में हमने ये क्लियरली बताया है, मोटर ड्राइविंग रेगुलेशंस ऑफ 2017 हमारा है कि दाएं आप मुड़ेंगे तो कैसे आप मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे तो कैसे मुड़ेंगे, और सीधा जाना तो कैसे जाएंगे, या यू टर्न भी करना है तो कैसे करेंगे। तो हमारी ये इच्छा है कि ये बात और ज़्यादा लोगों में फैले, ये बात जागरूकता और बढ़े, अवेयरनेस ज़्यादा हो, और लोग जब भी गाड़ी चलाएं नियम अनुसार ही चलाएं, उससे दुर्घटनाएं बहुत ही कम हो जाएंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि सावधानी जो है वो बरतना बेहद जरूरी है। और अब इंदौर से अनिल कुचाले जुड़ गए हैं। जी अनिल जी। फरहत जी, आपको मेरा नमस्कार, और मेहमान जी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है यातायात सुरक्षा के बारे में, अक्सर हम देखते हैं कि चौराहे पर पुलिस वाले जगह जगह खड़े रहते हैं, और कई बार लोग रॉन्ग साइड से निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनको कोई समझाइश तक नहीं देते हैं, केवल चालान बनाने के खड़े रहते हैं, और इनका हेलमेट लगाए तब भी कोई रोकते नहीं है, बंदे हो तभी लोग निकल जाते हैं आराम से। इससे क्या जनता का हौसला बढ़ता है। पुलिस वाले केवल नाम मात्र खड़े थे, इनके लिए भी कोई यातायात विभाग कोई दिशा निर्देश जारी करता है क्या? यस, मैं आपको बताऊं कि जो परिवहन विभाग नियम बनाता है और उसको एग्जीक्यूट ट्रैफिक पुलिस करता है, और ट्रैफिक पुलिस जगह जगह साइनेजेस देता है। और जहां तक बात हम जैसे देखते हैं कि हम तो कानून पालन कर रहे हैं लेकिन दूसरे नहीं कर रहे हैं, तो इसमें तो ये एक सोसाइटी का इश्यू है। और मैं चाहूंगा कि हम रोड सेफ्टी क्लब हर शहर में बनाएं और समय समय पर लोगों को दिशा निर्देश देते रहें और उन्हें बताएं कि किस नियम का क्या महत्ता है। तो तभी, क्योंकि सरकार हर जगह पर नहीं पहुंच पाएगी, अगर सोसाइटी अपनी जिम्मेवारी खुद लेती है तो हमारी जो सड़क सुरक्षा जो है हम मजबूत कर सकेंगे और रोड एक्सीडेंट भी कम होंगे। जी अनिल जी, और शुरुआत में ही हमने ये बात कही थी कि सब लोगों को मिलकर एक साथ आगे आना होगा, वरना ये वही बात हो जाएगी कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। तो यानी कि आप और हमें दोनों को मिलकर ये काम करना होगा। ये सिर्फ सरकार का कर्तव्य नहीं है, बल्कि आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आप लोग सावधानी बरतें। और अब अगला प्रश्न आ रहा है करनाल से जय भगवान जी का। जी जय जी।
नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे 2 ऑप्शन है जी। पहला प्रश्न मेरा ये है, ये पुलिस वाले हम लोगों का चालान काटते हैं, हेलमेट है, लेकिन खुद हेलमेट नहीं लगा रहे। क्या किस कानून में लिखा है कि पुलिस वाले को हेलमेट लगाना नहीं चाहिए? पहला प्रश्न जी। दूसरा बच्चे, हेलो, मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगा कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में अगर पुलिस वाला या इन्फोर्समेंट एजेंसी ने खुद वायलेशन किया है तो उसका चालान डबल होगा। तो आप पहले वाली स्थिति नहीं है। 2019 में भारत सरकार ने ये कानून भी लगाया है कि अगर कोई ऑफेंस हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी करेगी, जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी है, आरटीओ के ऑफिसर्स भी हैं, अगर वो वायलेशन करते हैं तो उन पर भी प्रोसिक्यूशन होगा। और सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास है विटनेस, यू कैन डू इट। जी अनिल जी, और अब बेंगलोर से श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी श्रीकांत जी, प्रश्न पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, हमारे बेंगलोर में कहीं भी सड़क पे दोनों साइड में फुटपाथ नहीं है, पब्लिक कहाँ चलेगी? और दूसरी, रास्ते में इतने गड्ढे हैं कि बाई चांस एक्सीडेंट हो ही जाता है। ये 2 बात कहनी है। श्रीकांत जी, आपकी बात बहुत सही है कि रास्ते में जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो उनके लिए पेवमेंट होना चाहिए और उनके लिए चलने की जगह होने चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि जब एक शहर डेवलप करता है और उसके अर्बन स्पेस जो हम वो कहते हैं, उस पर काफ़ी प्रेशर आता है, तो सड़क चौड़ा करने के नियत से जो वहाँ की लोकल बॉडी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो पीडब्ल्यूडी है, वो सड़क चौड़ा करते हैं क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। तो पेवमेंट कई जगह ऐसा होता है कि वो पेवमेंट सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। ये बात गलत है, होना नहीं चाहिए। हमारे चलने वाले जो भी साथी हैं, पेडेस्ट्रियंस हैं, उनके लिए चलने की जगह बिल्कुल होनी चाहिए। और सिर्फ चलने की जगह नहीं, साइंस होने चाहिए, साइनेजेस क्लियर होने चाहिए, लार्ज एंड बोल्ड होने चाहिए, ताकि क्लियरली पता चल पाए कि कहाँ से चलना है, कब चलना है। जो बत्ती लगती है, लाल बत्ती है, हरी बत्ती है, उसका भी वो भी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रहना चाहिए। ज़ीब्रा क्रॉसिंग हम सब बचपन से पढ़ते आए, सुनते आए कि जब लाइट रेड हो, लाल हो, तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग रहे तो भी आप आगे ना बढ़ें, जब ग्रीन हो तभी ज़ीब्रा क्रॉसिंग से सड़क को क्रॉस करें। तो हमें हमारे अर्बन स्पेस में और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो अपने जो पेडेस्ट्रियन भाई लोग हैं। जी मैं मुझे इसी से संबंध मेरा एक और प्रश्न जहन में आ रहा है कि कई बार ऐसा देखा गया कि जहां एक्सीडेंट होते हैं वहां चिकित्सा के स्थल काफी दूर हैं। तो हाईवे पर तो हमने देखा है कि साइन बोर्ड पर नंबर लिखे होते हैं, इमरजेंसी नंबर होते हैं, और उसे अगर हम लोग रखना चाहें, क्योंकि तेजी से गाड़ी पास होती है तो अमूमन नंबर मिस हो जाता है, तो या तो उसे सेफ्टी के तौर पर एक नंबर एक जगह पर लिख कर रख लें। तो लेकिन क्या छोटे शहरों में भी इस तरह के कोई नंबर अवेलेबल हैं जहां पर हम संपर्क कर सकें दुर्घटना के मौके पर? देखिए, 108 जो अपना नंबर है वो वर्ल्ड अपने नेशनल लेवल पे एक कॉमन हेल्पलाइन माना जा सकता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कहीं एक 1033 भी चल रहा है, कहीं 108 भी चल रहे हैं, बट ये सब को अब मिला के अब हम 112 ले आए हैं, और ये भारत सरकार की तरफ से ये आग्रह किया गया है। और अब चाहे आप कोई भी सड़क पे हो, आप 112 अगर डायल करेंगे तो वो कॉल सीधे जाएगा। जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम अपना भारत सरकार ने बनाया हुआ है, तो उस पे वो कॉल लैंड करेगा और वहाँ अपने ऑपरेटर्स हैं, वो गाइड करेंगे सही तरह के। सबसे करीब, सबसे निकट कौन सा ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ वो विक्टिम को लेके जाया जा सकता है और उनकी जान बचाई जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम लिया इस रोड सेफ्टी और सड़क सुरक्षा के प्रयास में भारत सरकार ने। और आपके इस प्रोग्राम के जरिए मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि 112 डायल किया जाए और उससे सुविधाएं तुरंत आएगी। जी, और अब राजस्थान से बांसवाड़ा से बाबू भाई जुड़ गए हैं। जी बाबू जी।
हेलो हेलो, लग रहा है तकनीकी खराबी की वजह से इनसे संपर्क हमारा टूट गया है। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सपोज कीजिए एक दुर्घटना हो गई और आप उतरे और आपको एम्बुलेंस का नंबर मालूम था, एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन उसे आते वक्त 10 से 15 मिनट अमूमन लग जाती हैं, उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो ऐसे में क्या कोई वरिष्ठ चिकित्सक से हम बात कर सकते हैं कि उस मौके पर जो व्यक्ति रुका हुआ है उस पीड़ित की मदद करने के लिए, तो उससे हम सीधा संपर्क करें और जब तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंचती या फिर एम्बुलेंस आती है उसमें इस तरह की सुविधा हो कि फोन के माध्यम से वो तुरंत फर्स्ट एड दिया जा सके? हाँ, बिल्कुल इस तरह का प्रैक्टिस और हमें ट्रेनिंग भी लोगों को देने की जरूरत है। और एक इसमें ना गोल्डन आवर्स का एक जिक्र है। अच्छा। और उसमें ये है कि अगर किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को हम प्राथमिक सहायता दें और कम से कम हम उसकी जो सांस है उसको चलाते रहें, जिसमें आर्टिफिशियल हमारा रिस्पायरेशन भी रहता है, और दूसरा भी जो हमारे को समय समय पर फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं मतलब इस माध्यम से आज आपके कहना चाहूंगा सोसाइटी को कि हर व्यक्ति को फर्स्ट एड की थोड़ी सी प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग लेनी चाहिए और मदद करते भी रहना चाहिए और समय समय पर अपने आप को रिफ्रेश भी करता रहना चाहिए। जी, और इसके अलावा एक छोटा सा प्रश्न है कि घर पर फर्स्ट एड बॉक्स बनाया जाता था, हम लोग जब छोटे थे तो पेरेंट्स हमें सिखाते थे, स्कूल में भी सिखाया जाता था कि उसमें जो जरूरी दवाएं हैं वो जरूर से मतलब आप रखें। तो आपके हिसाब से उसमें आजकल के टाइम के हिसाब से क्या क्या चीजें जो है वो मौजूद होनी चाहिए? उसमें अभी जैसे सबसे पहला तो जरूरत हमारी रहती है कि कोई जैसे कट रहता है तो खून बहता है, तो खून पे रोकने के लिए हमारे पास बैंडेज भी रहती हैं और उसके अंदर एक जैसे सोफ्रामाइसिन टाइप की जो एंटीसेप्टिक टाइप की ट्यूब्स रहती हैं वो लगाई जाती है, गॉजेज रहती हैं, पट्टी होती हैं, और फिर उसके साथ में जैसे हमारे पास पैरासीटामोल टाइप की जो दवाइयां हैं वो मतलब कम से कम शुरू में एक रिलीफ दे सकती हैं दर्द को। तो जब तक हम डॉक्टर तक पहुंचते हैं और कुछ अगर हमें समय लगता है तो कुछ इस तरह से हम उनको दे सकते हैं कुछ छोटी मोटी फर्स्ट एड, और तब थोड़ा सा जो सिवियरिटी है हम कुछ टाइम तक रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। जी, और अब हरियाणा से राजेंद्र जी जुड़ गए हैं। जी राजेंद्र जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हर साल दुर्घटना में कितने लोग मारे जाते हैं, या आंकड़ा ये बढ़ रहा है या घट रहा है, इसके बारे में जानना था। जी, वैसे देखा जाए तो भारत में 54% जो मौतें हैं और गंभीर चोटें मुख्य रूप से पैदल यात्री, साइकिल चालक और दोपहिया वाहन में सवार में देखी जाती है। तो ऐसे में इस संख्या को रोकने के लिए जो है वो क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, पहली बात जो हमारे भाई सवाल पूछे शायद वो लाइन थोड़ा कट गया, लेकिन फिर भी मैं जवाब देना चाहूंगा कि हाँ, जो आंकड़े हैं वो थोड़ा बढ़ रहे हैं अभी। हम जो 2022 के आंकड़े हमारे पास हैं वो 1,68,000 के फेटलिटीज हुए हैं। तो ये एक हमारी भी मंत्रालय के लिए और पूरे हमारे सिस्टम के लिए ये एक गंभीर विषय है। हम बहुत तरह की प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम सब तरफ से इसको एड्रेस करें, ये प्रॉब्लम को, और कैसे हम इसको ये जो नंबर्स हैं वो कम हो। तो जैसे रोड की डिज़ाइन में कभी कभार ऐसा देखा जाता है, कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि शायद रोड की डिज़ाइन की वजह से है, तो हम लगातार ये प्रयास करते रहते हैं कि रोड की डिज़ाइनिंग जो हो वो सही तरह की हो, उसमें उसके ज्योमेट्रिक्स इम्प्रूव किया जाए, उसमें जो भी टर्न्स हो या जंक्शन में आके दूसरे रोड्स आके मिले वो अच्छी तरह से हो, और वहाँ प्रॉपर मार्किंग्स और साइनेजेस सारी हो, प्रॉपर जगह हमारे सारे एमिनिटीज़ और सारे प्रोवाइड किया जाए। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि गाड़ी के कोई कमज़ोरी की वजह से या किसी वजह से दुर्घटनाएं भी होती है। तो जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम गाड़ी के जो हम कहते हैं स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को हम एड्रेस करते हैं, और उसमें क्या ऐसे ऐसे डिज़ाइन में हम चेंज ला सकें जिसमें गाड़ी भी अच्छी तरह से पूरी तरह से सेफ रहे। आपको इतना तो सबको पता ही है कि सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, गाड़ियों में एयरबैग अब आ गया है। हम चाहते हैं कि हर गाड़ी मैन्युफैक्चरर अपने
गाड़ियों में एयरबैग लगाए। इस तरह के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हम कर रहे हैं। एनफोर्समेंट सबसे बड़ा विषय और एक चैलेंज है। हमने नियम तो बहुत बनाए हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए, जिसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि हर सड़क पे, हर मीटर पे कोई ना कोई सरकारी अधिकारी हो और जो ड्राइवर्स हैं या जो गाड़ी चला रहे हैं वो नियम का पालन नहीं करेंगे तो उनको पकड़ेंगे। लोगों के बीच में अपने आप लोगों में ही वो जागरूकता होनी चाहिए, वो अवेयरनेस स्प्रेड होना चाहिए कि हर जो नियम है सड़क में गाड़ी चलाने वक्त उसका पालन वो करें। तो इस तरह के लिए भी हम अवेयरनेस बहुत स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बताया कि अभी वो रोड सेफ्टी मंथ का भी पालन किया जा रहा है और भी बहुत तरीके के NGOs के जरिए हम लोग ये स्प्रेड करते हैं। हम ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारे बना रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि लोगों को बेहतर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, कंप्यूटराइज्ड वे से उनको ड्राइविंग सिखाया जाए। इस तरह का बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं हम, और समय थोड़ा कम है इसलिए शायद मैं इस बारे में कम बोलूंगा। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमसे, तो उनका प्रश्न ले लेते हैं। शिमला से राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी, हेलो। लग रहा है हमारा संपर्क राकेश जी से नहीं हो पा रहा है, तो एक और प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं कि आजकल एक ट्रेंड चला है कि जब बच्चे 18 साल के मतलब नहीं भी होते हैं तो जो पेरेंट्स हैं उनके हाथ में गाड़ी की चाबी दे देते हैं और वो अक्सर बिना हेलमेट के नजर आते हैं, या तो फिर नाइट आउट पार्टीज करते हैं पेरेंट्स को बताए बिना, तो ऐसे में एक्सीडेंट के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों पर इस चीज के लिए नया जो मोटर व्हीकल एक्ट आया है तो इसने जुवेलियंस के लिए बहुत सख्त कानून बनाए हैं, और इसमें मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि शायद काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता। अगर आपने बच्चे को गाड़ी दी तो आपके ऊपर 25,000 का और 6 महीने का तो इम्प्रिजमेंट होगा, और फिर उसके बाद में 25,000 चालान पैसा देने के बाद में इम्प्रिजमेंट के साथ में बच्चे को 25 साल तक लाइसेंस नहीं मिलेगा, और उसका जो कोर्ट में, जुवेलियन कोर्ट में उसके ऊपर केस चलेगा। तो ये एक सिर्फ वॉयलेशन मोटर व्हीकल एक्ट की नहीं है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी भी है। तो अब अगर बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है तो आप उसकी और अपनी दोनों की जिंदगी खतरे में ना डालें, और ये एक्सीडेंटल तो है ही जिसमें चांसेस होने के हैं, पर बाकी आपके लिए भी लीगल ट्रबल हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि हर स्कूल वाले भी इसको डिस्प्ले रखें, और जिससे कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है जो ट्यूशन वगैरह के लिए भी जाते हैं तो वो इस तरह का रिस्क ना लें। जी, क्योंकि जिंदगी जो है बहुत कीमती है और बड़ी तलाश से मिलती है जिंदगी, ये दोस्त कज़ा की तरह पता पूछती नहीं आती। तो अब शिमला से राकेश जी दोबारा जुड़ गए हैं। जी राकेश जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि शहरों में तो पुलिस की डर से जो है हेलमेट पहनते हैं लोग कि चलो हमारा चालान ना हो जाए, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और ज्यादा जो रोड एक्सीडेंट जो है ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को कैसा देखा जाता है जो हेलमेट पहनते लोग? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो सड़क सुरक्षा की जो बात करते हैं या जैसे हेलमेट पहनने की बात करते हैं तो हम केवल चालान से बचने के लिए करते हैं, पर लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। हमारे को जब रूरल एरिया में ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है तो हम सोचते हैं कि भाई फ्री फॉर ऑल है, बट जो अगर हम डेटा देखते हैं तो हमारे ग्रामीण सड़कों पर रोड एक्सीडेंट का जो परसेंटेज है वो हमारे शहर से भी ज्यादा है। तो रूरल रोड का जो एक्सीडेंट रेट है वो ज्यादा है, और हम अपना खतरे में मोल ले रहे हैं अपने आप को। तो ये जो अभी तक धारणा है कि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना या ओवर स्पीडिंग करना या ट्रैफिक वॉयलेशन को रोकना कि ट्रैफिक पुलिस वाला है तो हम उसके लिए पालन करेंगे, ये सोसाइटी को देखना पड़ेगा। और हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम ना तो खुद वॉयलेशन करें और ना किसी को करने दें, और उसको भी उसी तरह से एडवाइस करें और सोसाइटी उसको गलत तरीके से देखे। और अब एक और लिसनर हमसे जुड़ गए हैं फारुखाबाद से, अजय श्रीवास्तव। जी अजय जी। मैं नमस्कार भरत जी और महमूद जी को नमस्कार। नमस्कार। मेरा कहना यह है कि ये जो डंपर है 22 टायरा 18 टायरा, ये लोग जो ड्राइवर लोग 24 घंटे में एक चक्कर लगाने के चक्कर में सैकड़ों लोगों को निर्दोष मार देते हैं।
जी, इससे संबंधित एक और प्रश्न जो मेरे दिमाग में आ रहा है अनिल जी, कि फूड डिलीवरी जो है वो एक चलन बन गया आजकल। हमारे लिए तो वो एक्साइटमेंट होता है कि 30 मिनट में खाना पहुंचा देंगे, 15 मिनट में खाना पहुंचा देंगे, लेकिन उनके लिए वो चैलेंजिंग वर्क होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर वो टाइमली खाना नहीं पहुंचाते तो उनकी सैलरी से वो अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। तो ऐसे में उनके लिए भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि टाइमली खाना पहुंचाया जाए। तो ऐसे मतलब कुछ नियम है जो इनको इस तरीके से रोका जा सके ताकि वो एक्सीडेंटल चीजों से बच सके। हाँ, मैं आपको एक इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की जागरूकता के लिए हमारे सोसाइटीज में एक संस्था है AIMTC, तो वो ड्राइवर डे एक 24 जनवरी को मनाने जा रही है और हम उसमें इन लोगों को एक तो अवेयरनेस देंगे और उनके जो एक्सप्लॉयटेशन है, अब जैसे आपने बताया कि घंटों तक ड्राइवर 18-20 घंटे तक चलाता है, तो उसको एक नींद का भी अधिकार मिलेगा। और पिछले साल प्रधानमंत्री साहब ने भी इस प्रकार की घोषणा की थी कि सड़कों पर, हाईवेज पर उनके लिए रेस्ट रूम बनाए जाएंगे जहां वो कुछ घंटे ऑन द वे नींद ले सकें। तो और ये आपने अभी तक जो देखा था हमारे हाईवेज को और जो ड्राइवरों की हमारी दयनीय दशा थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के और गडकरी साहब के नेतृत्व में हमारे पास बहुत अच्छे प्लान आ रहे हैं और ड्राइवर वेलफेयर के लिए इस तरह का कार्य होगा। अनिल जी ने बहुत सही बताया ये बात। उसके साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि लेबर मिनिस्ट्री द्वारा सोशल सिक्योरिटी कोड भी आया है जिसमें ड्राइवर्स के लिए भी खास तौर के ये बोला गया है कि भाई आप 8 घंटे 12 घंटे इतना काम करेंगे। ये जो ड्राइवर्स के लिए जो कोई घंटे नहीं है, वो चाहे बहुत ही अर्ली मॉर्निंग से बिल्कुल लेट नाइट तक गाड़ी चलाते हैं या रात भर ही गाड़ी चलाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये सिचुएशन ठीक नहीं है। और अगर हमारे देश में जितने भी कोड्स या नियम या कानून बने हैं वो अगर हम इसका लेबर कोड या सोशल सिक्योरिटी कोड भी अगर ध्यान से देखें तो ये भी ड्राइवर्स के लिए सरकार ने काफी अच्छे काम किए हैं। जी, वैसे अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर पीछे की सीट पर अगर हम लोग बैठे हैं तो ड्राइवर के साथ अमूमन बातचीत करते रहना चाहिए या सॉन्ग जो है वो प्ले कर दीजिए ताकि वो भी नींद में आने से बचे और हम लोग की भी सेफ्टी रहे।